कॉरिडोर के जद में वो भी आ रहे हैं, उनके घर मकान भी जा रहे हैं। ये केवल अब बांके बिहारी तक का ही मैटर नहीं रह गया। कॉरिडोर बनाया, वहाँ भीड़ नहीं है, वहाँ हम गए नहीं है। तो ये कॉरिडोर राक्षस भागना चाहिए। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण और मंदिर में व्यवस्थाओं के लिए लाए गए अध्यादेश का विरोध वृंदावन में पुरजोर तरीके से लगातार जारी है। आज दोपहर को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से स्वामी हरदास जी की साधना स्थली निधवन राज मंदिर तक वृहद पद यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोगों ने सरकार की नीति का विरोध किया। महिलाओं ने निधिवन राज मंदिर में इत्र सेवा कर स्वामी जी से सरकार को सद्बुद्धि देने और कॉरिडोर एवं अध्यादेश के प्रस्ताव को वापस लेने की प्रार्थना की। आज नंबर 1 बिहारी जी से नंगे पैर और निधिवन स्वामी जी तक आए हैं। स्वामी जी पे हाजिरी लगाइए, इत्र सेवा करिए, प्रार्थना करिए। बिहारी जी से करके आए, स्वामी जी से प्रार्थना करिए। तो ये कॉरिडोर राक्षस भागना चाहिए। जो यहाँ जन सुविधा होनी चाहिए, जमुना जी की, सड़कों की, नाली की, और वो ई रिक्शे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं। खाली ब्रजवासियों को उखाड़ दो। और बनारस में तुम कॉरिडोर की कह रहे हो, बनारस में आज दुकानें क्यों टूट रही हैं? 5 साल हो गए, सब ब्रिज को बेकार कर देंगे। ये इतने मंदिर लेंगे, कोई पता नहीं है, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। ये पैर रख रहे हैं, पूरा वृंदावन बिगाड़ देंगे, ब्रिज बिगाड़ देंगे पूरा। आज शाम में कॉरिडोर बनाया, वहाँ भीड़ नहीं है, वहाँ हम गए नहीं है। काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया, घाट से लाइन लगती है सुबह 8 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मंदिर में, और वो धक्का मारती है पुलिस। प्रशासन लगा रखा है। हमारे बिहारी जी में प्रशासन तो नहीं है, और प्रशासन है वो तुम्हारा है, हमारा नहीं है। हम यही कहेंगे, अध्यादेश हटाओ, कॉरिडोर बंद करो। हमारे घर मकान दुकान सब है ना। हम ठाकुर जी से, बिहारी जी से कह के आए, स्वामी जी के पास अरदास लगाने आए। जहाँ से स्वामी जी ने प्रकट करा वहीं अरदास लगाने आए हैं हम। स्वामी जी हमारी रक्षा करें, रक्षा करेंगे, वही रक्षा करेंगे, उसके बाद कोई रक्षा नहीं करेगा। आज की ये पदयात्रा सरकार के लिए सांकेतिक चेतावनी के रूप में की गई। सड़क पर जहां तक नजर गई, मानव श्रृंखला बनी दिखाई दी। सैकड़ों की संख्या में व्यापारी वर्ग एवं गोस्वामी परिवार की महिलाएं नंगे पैर कदमताल करती हुई कॉरिडोर एवं अध्यादेश विरोधी नारे लगाते चल रही थी। इस दौरान नगरवासियों ने पैदल यात्रा का गर्मजोशी के साथ जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। निधवन मंदिर में स्वामी हरदास जी की साधना स्थली की इत्र सेवा कर उनसे कॉरिडोर एवं अध्यादेश के निर्णय को वापस लेने की प्रार्थना की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल एक्टिव रहा। अपने बिहारी जी के हमें अपने स्वामी जी के, हमें अपने स्वामी जी के। देखिए, आज हमारे यहाँ की सब मातृशक्ति, वृंदावन के जितने भी व्यापारी हैं, जो लोग कॉरिडोर से आहत हैं, हम सेवायत गोस्वामी, सभी लोग ठाकुर बांके बिहारी जी हमारे जो निज हैं, वहाँ से स्वामी हरदास जी महाराज की समाधि निधिवन तक यहाँ तक एक पैदल मार्च किया गया है। इसका उद्देश्य ये था कि आज कॉरिडोर ना बने, किसी भी मंदिर का अधिग्रहण ना हो। जिस तरीके से सरकार ने 197 मंदिरों के लिए भी एफिडेविट दिया हुआ है, उसकी जद में ये सारे सप्त देवालय भी आ रहे हैं और ब्रजमंडल के सारे मुख्य मंदिर सब आ रहे हैं। तो इन मंदिरों के समक्ष से निकलते हुए, सप्त देवालों के समक्ष से निकलते हुए, उन देवालों का आवाहन करते हुए उनसे भी ये कहा गया कि जो है हमारी रक्षा करें, इस कॉरिडोर रूपी राक्षस को जो है यहाँ से भगावें। ये अधिग्रहण जिस तरीके से राज्य सरकार कर रही है, उनको सद्बुद्धि देवें। और वृंदावन के ऐसे जो ब्रजवासी हैं, जो किसी न किसी वश कोई कारण से जो है सरकार के फेवर में जा करके अपने अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये समझ में आए कि इस कॉरिडोर के जद में वो भी आ रहे हैं, उनके घर मकान भी जा रहे हैं। ये केवल अब बांके बिहारी तक का ही मैटर नहीं रह गया, वरन ये पूरे
ब्रजमंडल का मैटर बनकर के आकर सामने खड़ा हो गया है। यदि हमने सबने एक साथ मिलकर के इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। पूरे ब्रज की संस्कृति जो है वो सब नाश हो जाएगी, यहाँ का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व जो है वो नाश हो जाएगा। आज सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा दिखाई दिया, क्या माना जाए कि लड़ाई और आगे और तेजी से बढ़ेगी? निश्चित तौर पर ये जिस तरीके से राज्य सरकार जो कर रही है और नई नई चीजें जिस तरीके से जिनका रहस्य का उद्घाटन जो है रहस्य बाहर निकल करके आ रहा है, राज्य सरकार के जितने भी पदेन अधिकारी जो मथुरा जिले के हैं, जो अपनी बातों के स्टेटमेंट पर किसी तरीके के तथ्य नहीं देते हैं, केवल एक गुमराह करने वाले स्टेटमेंट देते हैं। अगर उनके पास में तथ्य नहीं है तो तथ्य ले लें हमसे कि क्यों नहीं वो एफिडेविटों को सामने लेकर आते हैं पब्लिक डोमेन में, क्यों नहीं वो इस अधिग्रहण को जो है पब्लिक डोमेन में लेके आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको अगर पता नहीं है तो पहले पता करिए फिर स्टेटमेंट दीजिए। आप लोग एक संवैधानिक पद पर हैं, जनता को पता चलना चाहिए कि उनके साथ में किस तरीके की जो है यहाँ पर दुर्व्यवहार करने की पूरी संभावनाएं बना ली गई हैं। हम तो लोगों को सिर्फ चेता सकते हैं कि अपने अधिकार के लिए, अपने वृंदावन के लिए जो है जागृत हो जाइए। उसी श्रेणी में आज ये पदयात्रा निकाली गई है।